मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा सैनी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। तो अभी मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं 7:30 से। तो इसलिए मैं फटाफट नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ अपनी क्लासेस के लिए। और आज मुझे बहुत सारे काम है, बहुत सारे। तो आज मैं सुबह से ही लैपटॉप पे बैठने वाली हूँ। मुश्किल से मुझे नहीं लगता आज मैं रात से पहले उठ पाऊँगी। इतना ज़्यादा काम है, ओवरलोड है आज मेरा पूरा दिन। क्योंकि मुझे बहुत सारे जो अपने काम है, जो मुझे काम मिला हुआ है उसको कंप्लीट करना है। अपनी प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, क्लासेस लेनी है। और मुझे एक वीडियो भी बनानी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है सैनी लर्निंग क्लासेस पे कि मैम रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में बताइए। तो वो भी मुझे नहीं लगता आज दिन में तो मैं बना पाऊँगी, वो भी मैं रात को बनाऊँगी। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, रिक्वेस्ट की थी आप लोगों ने, मैं अब तक बना नहीं पाई हूँ। तो आज तो मैंने सोचा ही है कि आज वो वीडियो ज़रूर डालनी है। तो वो तो इस व्लॉग से पहले आ जाएगी, क्योंकि ये व्लॉग तो भी बन ही रहा है, ये जाके रात को ख़त्म होगा। तो बस इसी तरह से मेरी जो लाइफ है आजकल इतनी ज़्यादा बिजी चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से दिन की शुरुआत हुई है। अब देखते हैं एंडिंग किस तरह से होती है दिन की, मेरी नहीं दिन की। तो चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं। सो फाइनली मेरी मॉर्निंग की क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी है, अभी इवनिंग की क्लासेस बचती हैं। तो मॉर्निंग की क्लासेस का मेरा सारा काम हो गया है और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी क्या होती है आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। कभी रुके हुए पानी में देखना, ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर सी बिछ जाती है, ठीक है। या फिर आप कहीं भी अपने घर के आसपास देखना जहाँ पे पानी जो है पूरे लगातार चलता रहता है, वहाँ पे देखना। तो वहाँ भी आपको क्या दिखाई देगी, ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर सी दिखाई देगी। तो वो क्या है, वो एल्गी है, ठीक है। तो ये जो एल्गी है, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, जैसे खाना, हमें भी जैसे खाना पीना चाहिए ही अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। इनके लिए भी क्या होता है कि भाई इनको नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सभी कंपोनेंट चाहिए किसी न किसी फॉर्म में, जिससे ये अपनी बॉडी में मेटाबोलाइज करके एनर्जी को बना सके, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन लिमिटिंग कंडीशंस हो जाती हैं, यानी कि जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जहाँ पर ये रह रहे हैं उस जगह पर, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनकी बॉडी में क्या रहता है, एक ग्रेन्यूल है साइनोफाइसिन। तो वो जो ग्रेन्यूल है वो पहले से ही स्टोर करके रखता है नाइट्रोजन को। तो उस कंडीशन में ये जो साइनोफाइसिन है ये क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है साइनोबैक्टीरिया को। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जैसे कि हम लोग ही हैं, हम लोगों को जैसे ही पता चला कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले से ही सामान को स्टोर करके रख लिया। भाई 1 वीक का या आपने 1 मंथ का रखा है, जितने का भी रखा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने फटाफट से स्टोर किया, क्योंकि हमें भी जीना है ना। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी क्या करके रखते हैं, वो भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके पास, बेचारों के पास ना तो बैग है ना घर है, तो वो क्या करके रखते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोरेज करके रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो नाइट्रोजन का स्टोरेज है साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अंदर जो होता है वो है साइनोफाइसिन। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि चाहे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं या बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम हैं, सबको अपनी लाइफ बहुत प्यारी होती है, और जिसके लिए हमारी बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे साथ भी ऐसा ही है, अगर हम एक हफ्ते भी ना खाएं ना, हम तब भी जी सकते हैं, 1 महीना भी ना खाएं ना, तब भी जी सकते हैं। जब तक हमारा प्रोटीन ब्रेकडाउन ना हो हम तब तक जी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे सबसे पहले फैट ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना शुरू होता है।
तो जैसे ही प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ तब तो हम ख़त्म, ठीक है। ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जब उनके स्टोरेज ग्रेन्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी लाइफ भी किस में आ जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि अपनी बॉडी में हमेशा सफिशेंट अमाउंट ऑफ फैट भी होना चाहिए, सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होना चाहिए। हमें डाइट में इन सभी चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इन सभी चीज़ों को लेके रखना है। मिनरल्स, विटामिन सभी को लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो अब बहुत सारी हो गई हैं ज्ञान की बातें, तो मिलते हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए जा रही हूँ फिर, क्योंकि मेरी इवनिंग में क्लासेस हैं अभी। तो फिर क्लास लेने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। अभी क्या हुआ, मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है। तो मेरे नोट्स में दिक्कत आ गई कि जो नोट्स हैं उनके, जहाँ से मैंने वो नोट्स लिए थे, जिस बुक से मैंने वो नोट लिए, उस बुक में वो हाईलाइटेड थे, ठीक है। लेकिन मैं वो हाईलाइटेड नहीं चाहती थी। तो अब क्या हुआ, मैंने पूरा लैपटॉप में, मतलब जितना मुझे आता था मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी रिमूव ही ना हो रहे। तो मैंने सोचा भाई क्या किया जाए अब। तो फिर मैं पूरा सर्च मारने लगी। मैंने जो लैपटॉप है, मतलब अपना जो वर्ड है, वो पूरा सर्च मार दे, एक एक चीज़ आज मैंने खोल के देखी है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो किस तरह, ये देखो इस तरह से आ रहा है ना, ठीक है। इस सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने पूरा वर्ड खोल के देखा, एक एक चीज़, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, हर एक चीज़ खोल के देखी, सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के लिए। और बेसिकली ये होना कहाँ से था, ये देखो, ये होना था सिर्फ यहाँ से। तो आपको क्या करना था, अपना कर्सर लेके जाना था और यहाँ पर इसको ओपन करना है पूरा, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लो इतना ही मैंने, मान लो मुझे इतना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जाइए और आपका क्लियर फॉर्मेट, और ये देखो पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया है, दिख रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती। तो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देती है, हमारे माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जब काम का, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए मुझे 1 घंटा लगा है। पर हाँ, एक चीज़ है कि जो आज चीज़ सीखी है वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जब हम अपनी मेहनत से कोई काम करते हैं, खुद से कोई चीज़ सीखते हैं, अगर ये चीज़ मुझे कोई और बता देता तो मैं ज़रूर भूल जाती। लेकिन ये मैंने खुद से देखी और खुद से ट्राई की और खुद से एक एक चीज़ सर्च करके मुझे चीज़ पता चली है, तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। इसलिए बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर लर्निंग। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से करके सीखते हैं तो हम बहुत अच्छे से और बहुत लंबे टाइम के लिए उस चीज़ को याद कर रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। खुद से करना सीखें अपना काम, और जितना हो सके, भले ही आपको टाइम लग रहा है, देखो आज मुझे टाइम लगा इस चीज़ में, लेकिन ये चीज़ मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाली हूँ। तो जो आज एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, इस तरह के एक्सपीरियंस आप लोग भी अपनी लाइफ में गेन करते ही होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चलो मैंने कुछ नई चीज़ आज सीखी। 8 o'clock हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी उठी हूँ लैपटॉप के आगे से। इतना ज़्यादा काम था, पूछो मत। और अब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन अब इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उन पर प्रेस करनी है। तो अब मैं प्रेस कर लूँ, खाना खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज डिनर में बना है करेला, माय फेवरेट। कड़वा है पर खाने में बहुत टेस्टी है। अभी मैंने प्रेस वगैरह सब कर लिया और काम निपटा लिया है। अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और आप लोग भी घर पर रहें, सेफ़ रहें, और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें, और जितना हो सके उतना कम आप घर से बाहर जाए, क्योंकि कोविड की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरी आँख भी बिल्कुल भी नहीं खुल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।